जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। आज 11 अप्रैल 2025 जो कि महान समाज सुधारक, महान शिक्षा के जनक, ऐसे महान ज्योतिबा फुले को मैं सत्संग नमन और वंदन करती हूँ और उनके जन्मदिन पर सभी बहुजन महान पुरुषों को नमन और वंदन करती हूँ। और आज 11 अप्रैल 1827 में जन्मे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष उनके जीवन के कुछ अंश प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने हमारे समाज में क्या क्या सुधार किए, महिलाओं के लिए कितने सुधार किए। भारत के इतिहास में उनको सर्वोच्च क्यों माना जाता है और उन्हें महामना ज्योतिबा फुले की उपाधि से नवाजा गया। उनके कई कारण रहे, कई जगह उन्होंने समाज सुधार किए और वो समाज सुधार किए जो मनवादी व्यवस्था की गहरी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी। ऐसे महान समाज सुधारक को मैं सत्संग नमन करती हूँ और मैं वीडियो के माध्यम से इनके जीवन की जो कहानी है, जो इन्होंने काम किए, मैं आप सभी लोगों के, अपने बहुजन समाज के लोगों के बीच में पहुंचाना चाहती हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमको बल मिलेगा कि हमारा समाज बहुजन समाज के जन्मे महान संतों, गुरुओं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने को अवसर होता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। 11 अप्रैल 1827 में जन्मे महान ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में महिला शिक्षा का विकास, छुआछूत की बात यदि की जाए तो ज्योतिबा फुले के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने समाज को सुधारने व स्त्री शिक्षा के विकास का श्रेय ज्योतिबा फुले व उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को जाता है। ब्राह्मण की बारात में जाते समय मिले अपमान से उन्होंने दुनिया के इतिहास में अपना नाम अंकित कराया। ऐसे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, जो कि एक जगह बेइज्जती मिलने पर, अपमान मिलने पर उन्होंने कितने सुधार किए। और हमारा समाज आज है जो बाबा साहब के संविधान पा कर के, अधिकार पा कर के बार बार लज्जित होता है, फिर भी मंदिरों में जाता है, बार बार अपमानित होता है, फिर भी उस जगह पे जाता है जहाँ अपमान सहने के लिए लालायित रहता है। ऐसे समाज को हमारे बहुजन महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए। ऐसे महान पुरुषों की हमें लेखनी पढ़नी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि उन्हों को महान समाज सुधारक की उपाधि, महामना की उपाधि के सम्मान भी से नवाजा गया। शिक्षा का ऐसा विकास किया कि पूरे देश में नारियों की शिक्षा का विकास किया और हम सब बहनों को शिक्षा प्राप्त हुई। और आज यदि बेटियां डीएम, सीएम, पीएम, माननीय राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये श्रेय ज्योतिबा फुले व उनकी जीवन संगनी सावित्रीबाई फुले को जाता है। किसी ऐसी देवी देवताओं की देन नहीं है, कि कोई भी सरस्वती की देन नहीं है, न किसी अन्य देवी देवता की देन है जिससे हमें शिक्षा मिली। हमें तो सावित्रीबाई फुले की देन से शिक्षा मिली। 19वीं सदी के एक महान नायक, 19वीं सदी के एक महान नायक, समाज सुधारक, विचारक और क्रांतिकारी थे। महिला शिक्षा के लिए काम किया, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। दार्शनिक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। 1873 में
इन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। ऐसे समाज सुधारक को मैं नमन करती हूँ। उनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले से शादी की। समाज में पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले बनी। महिला विरोधी कुरीतियाँ, दलितों में होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने अपना सारा जीवन महिला की शिक्षा के विकास में लगाया। बाल विवाह को रोका, विधवा विवाह को समर्थन किया और दलितों के उत्थान के लिए काम किया। यानी ऐसे समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले ने बाल विवाह, जो पहले लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और जो महिलाएं पति मरने के बाद विधवा हो जाती थीं और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनका कैसे पालन पोषण हो, इसके लिए ज्योतिबा राव फुले ने देखा कि ये महिलाएं कितनी परेशान हैं, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी होने का काम किया कि हमारे समाज में जो महिलाएं परेशान घूम रही हैं, इनके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया और दलितों के उत्थान के लिए काम किया। इनका नारा था जय ज्योति जय क्रांति का नारा दिया। ज्योतिबा राव फुले ने कहा कि जय ज्योति और जय क्रांति, जब शिक्षा की ज्योति जलेगी तो जन क्रांति जरूर होगी, लोगों में क्रांति की ज्वाला जरूर निकलेगी। सावित्री की शादी से पहले वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा करके शिक्षिका के रूप में तैयार किया, जो हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई। प्रसिद्ध दूरदर्शी समाज सुधारक कठोर जातिवाद को चुनौती दी। किताब लेखन में 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी। उत्पीड़न का एहसास हो सके हमारे दलित समाज को, इसलिए उन्होंने गुलामगिरी में सारी चीज़ें, वो चीज़ें लिखी जो हमारे महिला समाज में और दलित समाज में जो मनवादी व्यवस्था के लोग उत्पीड़न कर रहे थे, वो सारा जिक्र गुलामगिरी में किया उन्होंने। और उन्होंने दिखाना चाहा कि हमारा समाज यदि इस किताब को पढ़ेगा तो अपनी इस व्यवस्था को भूल करके उस रास्ता पर चलेगा जो महान विद्वानों ने हमें रास्ता दिया, हमारे बाबा साहब ने दिया, भगवान बुद्ध के धम्म में हमें मानव मार्ग मिला। ऐसा रास्ता उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक में लिखा। इनके गुरु थे संत ज्ञानेश्वर। इनके गुरु संत ज्ञानेश्वर एक महान संत थे, कवि भी थे, विचारक में भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने विचारों में भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके गुरु फाल्के भी एक समाज सुधारक थे, महिला शिक्षा के पक्षधर थे। ज्योतिबा राव के गुरु जो थे वो फाल्के एक समाज सुधारक थे, महिला शिक्षा के पक्ष में थे। वो भी चाहते थे कि देश में महिला शिक्षा का विकास हो, जिससे जो बच्चे पैदा हों वो आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, क्योंकि माँ ही एक प्रथम शिक्षिका होती है। भारत में पहला बालिका स्कूल 1 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे में खुलवाया। ज्योतिबा राव फुले व उनकी पत्नी ने मिलकर खोला था। पहली महिला शिक्षिका ज्योतिबा राव फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले बनी। स्थान पुणे के भिड़ेवाड़ा इलाके में छात्राएं विभिन्न जातियों की 9 लड़कियां उस समय पढ़ाई कर रही थीं जब ज्योतिबा राव फुले ने पढ़ाई के लिए स्कूल खोला और अलग अलग जातियों की लड़कियां थीं। विरोध क्या था? लड़कियों की शिक्षा को सामाजिक बुराई माना जाता था। मनवादी व्यवस्था के लोग उस समय विरोध कर रहे थे कि लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा को यहाँ आगे नहीं बढ़ाना है। 18 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले ने एक टीचर बन के पढ़ाना चालू किया। ज्योतिबा राव फुले का बचपन का नाम
गोविंदराव फुले था। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे। माली जात से ये मूल नाम गोरहे था। इनका जो मूल नाम था, इनकी जाति माली थी और ये मूल नाम था गोरहे। शिक्षा, दिन में खेत में काम करते थे, रात में घर में पढ़ाई करते थे। आज के बच्चे जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पा रहे, काम तो करना कुछ नहीं है, मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। और उन महान समाज सुधारक को देखिए जो दिन में खेतों में काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे, ये उनकी लगन थी। उनके पड़ोसी जो थे उर्दू फारसी के गफ्फार बेग शिक्षक थे। ईसाई पादरी लेजिट ने 1841 में पूना में स्कूल में भर्ती करा लिया। ज्योतिबा राव भी अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा ली। वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाकर सबको अचंभे में डाल दिया। उनके मन में हिंदू धर्म की कुरीतियाँ समाप्त कर देना था। ज्योतिबा राव फुले ने इतनी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ाई की कि जब उनका रिजल्ट आया तो उनको इतने अंक प्राप्त हुए कि मनवादी व्यवस्था के लोग दांतों तले उंगली दबा कर रह गए। और उन्होंने यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा ली। वार्षिक परीक्षा में जब सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ तो सब लोग अचंभे में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। उनके मन में हिंदू धर्म की कुरीतियाँ समाप्त कर देना चाहते थे, वो काम किया। विशेषता वे जो कहते थे उसे वो अपने आचरण में उतारते थे और करते भी थे और करके दिखाते भी थे। ऐसी उनकी विशेषता थी ज्योतिबा राव फुले के अंदर। आंदोलन उन्होंने चलाया। ज्योतिबा राव फुले के आंदोलन में मूर्ति पूजा का विरोध किया, व जाति व्यवस्था की निंदा की। ज्योतिबा राव फुले ने जो आंदोलन चलाया उसमें मूर्ति पूजा को विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्यशोधक समाज ने तर्क संगत सोच के प्रसार के लिए, सत्यशोधक समाज के जो संगठन के लोग थे उन्होंने तर्क संगत सोच के प्रसार के लिए अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता को समाप्त किया। आज क्या है कि जब सत्यशोधक समाज के लोग अपना समाज सुधार के लिए एक आंदोलन चला रहे थे भारत में, तो उन्होंने पुजारियों की आवश्यकता को समाप्त किया। लेकिन आज क्या है कि पुजारी मंदिर में बैठाए जा रहे हैं पूजा करने के लिए और उनको वेतन भी सरकार निर्धारित कर रही है। ज़्यादातर प्रदेशों में ये खबरें आ रही हैं कि फला मंदिर में पुजारियों को इतना वेतन दिया जाएगा, उनको 9,000 दिया जाएगा या 1 लाख दिया जाएगा, ऐसे वेतन निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन ज्योतिबा राव फुले ने उस समय आज के करीब लगभग 150 साल पहले ये व्यवस्था लागू की थी कि किसी भी जब पुजारी की देश में ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा उन्होंने काम किया। गुलामगिरी किताब में जाति भेदभाव का एहसास हो तो उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी, दलितों की आज़ादी के लिए लिखी। भारत में निचली जाति व अमेरिका में अश्वेत दासों की स्थिति के बीच में असमानता पाई गई थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी समाज पर आलोचना की, अछूतों को न्याय, स्त्री समानता व दलितों को शिक्षित करने जैसे विषयों पर पुरजोर किया। इनको महामना की उपाधि विट्ठल राव कृष्ण जी बंदेकर ने दी थी। हम लोग आज तक नहीं जानते हैं कि महामना ज्योतिबा राव फुले क्यों लिखा जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि महान वैचारिक विट्ठल राव कृष्ण जी बंदेकर ने इनको महामना की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे समाज में कुरीतियों को समाप्त किया जिनकी जड़ें आज तक भी निशान देखे जाते हैं। 1888 में समाज सुधारक के रूप में उनके कार्यों के सम्मान में उन्हें ये उपाधि दी गई थी और हम
हैं कि आज भी उस रास्ते को नहीं मान रहे जो हमारे समाज सुधारकों ने हमें देने का काम किया। उस रास्ते पर हमें चलने के लिए एक रास्ता दी, एक शिक्षा दी, जिस पर आज हम नहीं चल पा रहे। और ऐसे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को मैं सत्सर नमन करती हूँ। उनका परिनिर्वाण 28 नवंबर 1890 को हुआ और वे इस समाज को ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सुधार करके गए। ऐसे समाज सुधारक को मैं सत्सर नमन करती हूँ। जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले और सभी हमारे बहुजन भाइयों बहनों को मेरा जय जय भीम, जय जय भीम।